172 लोगों को। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के लाइन बाजार भीड़ भाड़ वाले इलाके की गिनती में आता है और यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या प्राय रहती है। लेकिन इस मर्तबा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उससे ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए पूर्णिया के लाइन बाजार से जो भीड़ की समस्या है, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, वो ख़त्म हो जाएगी और लोग आसानी से आवाजाही कर पाएंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। नगर निगम और पूर्णिया जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है वो आपको खासतौर से हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो अभी यहाँ मेडिकल बनी हुई थी उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि तमाम लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप तोड़ के हटा लीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। 172 लोगों को नोटिस किया गया है जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की ओर से और पूर्णिया सीओ की ओर से। 172 लोगों में ये मेडिकल भी हैं और कुछ डॉक्टर्स के बिल्डिंग्स भी हैं। तमाम लोगों को किया गया है, जिसमें कुछ नेम फेम वाले हैं। संजीवनी हॉस्पिटल वाले को भी नोटिस किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि के नर्सिंग होम भी, उसका भी कुछ हिस्सा अतिक्रमण में है, तो उसको भी तोड़ करके हटाना है। तो ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनका कि बिल्डिंग आ गया है अतिक्रमण में, और कई मेडिकल है जो कि इसमें आ गया है। तो तमाम लोगों को दिया गया है ये निर्देश। हम लाइन बाजार का नज़ारा आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देख लीजिए, तमाम लोग जो कि मेडिकल चला रहे थे, उन लोगों में अभी मायूसी इसलिए है कि उनका मेडिकल टूट रहा है, टूटना तय है। जिला प्रशासन ने इस मरतबा जिस तरह से कार्रवाई की है, नगर निगम प्रशासन ने जिस तरह से इस मरतबा कार्रवाई की है, वो काबिल तारीफ है और आने वाले दिनों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से पूर्णिया नगर निगम में अतिक्रमण फैला है, तो जिन लोगों ने अतिक्रमण को फैलाया वही लोग अब खुद से अपने हाथों से उस जगह को खाली कर रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं, जब एक मजबूत अधिकारी, एक मजबूत निर्णय लेने वाले अधिकारी आ जाए और उनका इरादा अगर मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। कानून काफ़ी मजबूत होता है, कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। लोगों को पहले से ये लग रहा था कि सरकारी भूमि यानी कि हमारी भूमि है, हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने वर्तमान समय में ये दिखा दिया है कि कानून सर्वोपरि है, उसका पालन करना सबको जरूरी है। अब सार्वजनिक ज़मीन को, बिहार सरकार की ज़मीन को अपनी बपोती संपत्ति समझ करके उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम लोग हैं, ये लोग खुद से इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि अगर जिला प्रशासन या फिर नगर निगम की टीम के द्वारा तोड़ा जाएगा तो वैसे लोगों पर फिर फाइन भी वसूला जाएगा। और इसका जो एक तरीका है फाइन वसूलने का, वो लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर इस जो तोड़ा जा रहा है मेडिकल, उस मेडिकल को अगर नहीं तोड़ा जाता तो नगर निगम के लोग आते, जेसीबी के द्वारा, बुलडोजर के द्वारा उसको तोड़ा जाता, और तोड़ने के बाद जिनका मेडिकल है उनसे उसका भाड़ा भी वसूला जाता। अगर उसमें वो कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान उत्पन्न करते तो फिर उसका एक प्रावधान ये भी है कि उनसे कितने दिन से वे वहाँ रह रहे हैं उसका भी भाड़ा वसूलने का प्रावधान है। तो वो बढ़ सकता है, हो सकता है कि जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से भाड़ा जोड़ करके 50 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वसूला जा सकता है। तो समझ सकते हैं नगर निगम प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने एक अच्छा मौका दिया है कि आप तोड़ करके हटा लीजिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तोड़कर नहीं हटाते हैं और नगर निगम के अधिकारियों को, टीम को आकर के तोड़ना पड़ता है, तो कई तरह के फाइन हैं। अगर एक फाइन में आप कुछ व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो दूसरा फाइन है, फिर तीसरा फाइन है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस तरह के मामले में कुछ लोग जेल भी गए हैं, इसी मरतबा गए हैं। हम उसका भी नाम का खुलासा कर देंगे, जिन लोगों पर कुछ कार्रवाई हुई है और कुछ बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। तो इस तरह का माहौल पूर्णिया में बना हुआ है। जो बड़ी आबादी है उसमें इस कार्रवाई को लेकर काफ़ी खुशी है। कुछ लोगों में मायूसी इसलिए है कि उनका बिल्डिंग टूट रहा है, और उनको मायूस होने की आवश्यकता इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा पूर्णिया और ज़्यादा खूबसूरत होगा। जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो ख़त्म होगी, और दूर से जो पूर्णिया के बारे में लोग सोचते हैं कि पूर्णिया बड़ा शहर है, जब यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती को देख पाएंगे। और जब ये काम पूरा होगा, जिस तरह से पूर्णिया के डीएम सुहर्ष भगत ने और पूर्णिया नगर निगम के आयुक्त ने भरोसा दिलाया है कि 6 माह के अंदर हम पूर्णिया की सूरत को बदल देंगे, तो निश्चित रूपेण जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। उसके बाद उस पर जो भी कार्य, निर्माण कार्य है वो किया जाएगा, तो निश्चित रूपेण पूर्णिया एक खूबसूरत शहर बन जाएगा। लेकिन इसके बाद हम एक न्यूज़ आपको और दिखाने वाले हैं जिसमें नाली की अतिक्रमण को हटाने की बात होगी, और नाली पर किस तरह से लोगों ने घर बना करके रखा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद वाली खबर में कई सारी चीजें हैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं, जिस पे आवाज उठा रहा हूँ मैं। बस
सरकार प्रशासन इस पे ध्यान दे, इस पे कदम उठाए तो शहर हमारा और बेहतर होगा और खूबसूरत होगा। अच्छा, अभी जो अतिक्रमण का कार्रवाई किया जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, अगर हमारा घर उजड़ा है तो हाँ मुझे दुख है, कहीं ना कहीं तो मैं बुराई करूंगा, लेकिन जो अगर एक पब्लिक व्यू आप देखिएगा तो वो व्यू में ये बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। ये ड्राइव जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये डीएम से ड्राइव करवा रहे हैं और इसमें एक विभाग नहीं है। सब बोल रहे हैं नगर निगम आया, गुंडागर्दी किया, उखाड़ दिया, ये किया वो किया। इसमें कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है। इसमें आपको बिजली विभाग से लेके मतलब सारे जीएसटी तक है, ठीक है। तो अब उसमें सारे मुद्दों को देखा जा रहा है। आप अतिक्रमण किए हैं, आपका जमीन नहीं है, आपको फाइन देना पड़ेगा। इस तरह की जो कार्रवाई है, इससे क्या लगता है कि आने वाला जो हमारा समय होगा और जो पूर्णिया होगा काफी खूबसूरत हो जाएगा? बिल्कुल खूबसूरत होगा। बस इसी के लिए तो आप देखिए, अगर आप अभी जाइएगा, अभी आप अपने मार्केट, अपने आसपास के बाजार जाइएगा तो इतना जाम रहता है। और जाम क्यों रहता है? लोग सड़क पे ही गाड़ी मोटरसाइकिल लगा देते हैं, लोग ठेला दुकानदार सड़क पे ही लगाए। अगर उनका व्यवस्था किया जाएगा तो इसके चलते स्पेस जो है जितना सरकारी है वो मिलेगा। पार्किंग की अगर अलग से व्यवस्था की जाए तो वो पार्किंग अपनी जगह पे रहेगी। पूर्णिया कितना खूबसूरत बन जाएगा। देखिए, अगर खूबसूरती की आप बात कर रहे हैं तो खूबसूरती आपको पूर्णिया की अभी से ही दिख रही होगी, क्योंकि आप जाइए जो बड़े बड़े चौक चौराहे हैं वहां पे, जैसे आप डीएम सर के घर के आसपास जाइए, रंगभूमि मैदान चौक पे जितने जो है सोलर लाइट, उन सब के आसपास अभी से ही लाइट पैनल लग गए हैं, वो लाइट बैंड लग गए हैं जो कि रात के समय में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये बस अभी शुरुआत है। अभी जो जितने लोगों को हटाया गया है, जो अतिक्रमण किया हुआ था, उन लोगों को जब व्यवस्थित कर दिया जाएगा तो उससे एक क्या होगा, बाजार एक बन जाएगा कि पहले नगर निगम के कार्रवाई होने से पहले लोग खुद से हटा रहे हैं। अगर ये लोग समय सीमा के अंदर नहीं हटाएंगे तो मैंने पहले ही बताया कि तमाम लोगों पर जुर्माना ठोका जाएगा, और जुर्माना अगर नहीं भरेंगे तो उसके लिए फिर कार्रवाई के दौर से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि इस मर्तबा डीएम साहब और नगर आयुक्त साहब दोनों आईएएस हैं। खास बात यह कि दोनों युवा हैं और दोनों मजबूत इरादे वाले हैं, और इसलिए काम वो निश्चित रूपेण करेंगे। इसका असर पूर्णिया में दिखना शुरू हो गया है। खुशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी, NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें
बालाजी एजेंसी NS31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत